क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आ सकते हैं। पहला, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था। 3, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4, ओटोमन विस्मारक कौन था, वाक्य प्रसिद्ध था। 5, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। 6, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 7, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कर्म का वर्णन कीजिए। 8, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। 9, वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 10, भारत में लोगों द्वारा रूल एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 11, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन संक्षेप में लिखिए। 12, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 13, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। 14, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था और कब चलाया था, इसके किन्हीं 3 कर्म का उल्लेख कीजिए। 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। 16, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 17, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। 18, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। 19, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 20, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। 21, आदि औद्योगिकरण का मतलब बताइए। 22, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। 23, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। 24, कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरणीय उत्तरदायी है। 25, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कर्म का वर्णन कीजिए। 26, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 27, भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। 28, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। 29, लोकतंत्र क्या है, क्यों जरूरी है। 30, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 31, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 32, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 33, सांप्रदायिकता किस प्रकार एक समस्या बन जाती है। 34, भारत में महिलाओं के प्रति किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। 35, क्षेत्रीय दलों के गुना की विवेचना कीजिए। 36, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 37, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। 38, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। 39, लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। 40, लोकतंत्र की स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। 41, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्व का वर्णन कीजिए। 42, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखिए। 43, वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। 44, भूगोल से अत्यधिक मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं। 45, गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए।
46 चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 47 भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। 48 भारत में प्रचलित कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 48 अभ्रक की उपयोगिता क्या है और भारत में इसके दो उत्पादक राज्य कौन से हैं। 49 हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। 50 भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। 51 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।